नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम श्रवण करेंगे महापुण्यकारी सोमवार व्रत कथा और जानेंगे इसको करने से क्या लाभ होते हैं। एक बार की बात है, एक नगरी में एक धनी साहूकार रहता था। पूरे नगर में उसके नाम शोहरत की चर्चा थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। भगवान शंकर का वह परम भक्त था और प्रत्येक सोमवार पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और पार्वती जी के लिए व्रत रखता था। साहूकार की इस भक्ति को देखकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान भोले शंकर को साहूकार और उसकी पत्नी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करी। जय भोलेनाथ। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर भगवान भोले शंकर ने परम प्रिय पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने आया है। हर प्राणी को अपने प्रारब्ध संचित और क्रियामाण कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए फिर आग्रह करने लगी। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोले शंकर ने कहा कि यदि मैं साहूकार को वरदान दे भी देता हूं तो भी उस बालक की आयु 12 वर्ष ही होगी। उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान भोले शंकर ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। जय सोमनाथ। भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से साहूकार के यहाँ पुत्र हुआ। नामकरण संस्कार के दिन ब्राह्मण देव ने जब बच्चे की जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया तो पाया कि बालक की आयु मात्र 12 वर्ष है। जब माता पिता को इस बात का पता लगा तो उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गई। तब ब्राह्मण ने समझाया कि जिन भोले शंकर के परम पवित्र व्रत को करके तुमने इस बालक को पाया है, उन्हीं भोले शंकर की पूजा आराधना करते रहो, वो ही इस बालक को लंबी आयु भी देंगे। यह सुनकर साहूकार की भ्रमित मति सही दिशा में चलने लगी। अब वह पहले की तरह भगवान भोले शंकर की पूजा करने लगा। जय शिव शंकर। भगवान भोले की पूजा साहूकार सच्चे हृदय से रोज करता। ऐसा करते करते 11 वर्ष बीत गए। बालक बड़ा हो गया। एक दिन साहूकार ने बालक के मामा को संदेशा देकर बुला लिया और खूब सारा धन देकर बालक को आगे की विद्या प्राप्ति के लिए भगवान भोले शंकर की नगरी काशी भेज दिया। और साथ में बालक के मामा को यह भी बोला कि मार्ग में पड़ने वाले सारे तीर्थ और मंदिरों में यज्ञ करवाना और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा और भोजन जरूर करवाना। जय कृपा निधान। मामा और भांजा यज्ञ करवाते हुए ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर बढ़ते रहे। तभी मार्ग में एक नगर पड़ा। इस नगर के राजा की कन्या का विवाह एक काने राजकुमार से होने जा रहा था। राजकुमार के पिता ने राजकुमार के काने होने की सूचना किसी को भी नहीं दी थी। राजकुमार के काने होने की खबर मिलते ही कन्या के पिता विवाह तोड़ देंगे, इस भय से राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। जय ताड़केश्वर महादेव। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। इतना कहकर
साहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी चले गए। जय पशुपतिनाथ। राजकुमारी ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। सत्य जानकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और कान्हे राजकुमार की बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने लगे। 12 वर्ष जिस दिन पूरे हुए उस दिन साहूकार के पुत्र के प्राण निकल गए। भांजे का मृत शरीर देखकर मामा विलाप करने लगा। जय महाकाल। तभी संयोगवश भगवान भोले शंकर और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तभी माता पार्वती जी ने साहूकार के पुत्र को देखा और कहा, प्रभु, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने वरदान दिया था। अब देखिए, यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है और इसका मामा कितना विलाप कर रहा है। इसके पिता ने आपकी सेवा पूरे जीवन करी और इस बालक ने भी पूरे जीवन आपके नाम से व्रत उपवास करे हैं। कृपा करके आप इस बालक को प्राण दान दें और इसे फिर से जीवित करें। माता पार्वती के आग्रह और साहूकार के व्रत के प्रभाव के कारण भगवान भोले शंकर पहले ही प्रसन्न थे। इसीलिए भोले शंकर ने बालक के प्राण दान दे दिए और पूरी आयु भोगने का भी वरदान दिया। जय दीनानाथ। अब मामा भांजा वापस अपनी नगरी को चल पड़े। रास्ते में वही नगर दोबारा पड़ा जहां साहूकार के लड़के का विवाह हुआ था। लड़के को ससुर ने पहचान लिया और यज्ञ का आयोजन कर अपनी कन्या उनके साथ विदा कर दी। जय देवों के देव महादेव। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रण लिए हुए थे कि यदि बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने भी प्राण त्याग देंगे। परंतु बेटे को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती और भोले शंकर की स्तुति करी। जय नीलकंठ महादेव। जिस दिन बेटा अपने घर वापस लौटा उसी दिन भगवान भोले शंकर ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, यह व्रत एक समय पर पार्वती जी ने किया कृतिकाओं के कहने पर और कार्तिकेय जी को आज्ञाकारी बनाया। उसके पश्चात कार्तिकेय ने इस व्रत को कर अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करी थी। इस व्रत का प्रभाव सब इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। तेरे द्वारा किए सोमवार के व्रतों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जय भोले भंडारी। जो कोई भी पुण्यकर्मी शुभ प्रभाव में आकर इस कथा को सुनता है, सुनाता है या किसी के श्रवण करने का कारण बनता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करता हूं। जय भोले शंकर। अब जानिए सोमवार की व्रत विधि। पहला, सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान शुद्धि करके भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाना चाहिए और गौरी शंकर की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। दूसरा, व्रत के दिन सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। तीसरा, सोमवार का व्रत शाम तक किया जाता है और उसके बाद भोजन किया जाता है। चौथा, सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं। पहला, 16 सोमवार व्रत। अविवाहित कन्या यदि इस व्रत को करे तो शीघ्र ही उत्तम वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत को वो महिलाएं भी कर सकती हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में बहुत परेशान हो। दूसरा, सोमवार प्रदोष व्रत। ऐसा बताया जाता है कि इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा, प्रति सोमवार व्रत। यह व्रत प्रत्येक सोमवार को लिया जाता है और इसको करने वाले को मृत्यु पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बढ़ते ज्ञान रथ के साथ। आपका आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। For more latest videos, please subscribe our YouTube channel.